हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के 5 कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं 5 पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, सीजीएल टीयर 1 के ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही इज गॉट, नो एरर। विवेक को उत्साहित होना चाहिए उस प्रमोशन के बारे में जो उसे मिला है। अब देखिए, ये जो एक्साइटेड वर्ब है ना, इसके साथ जो सही प्रीपोजिशन है वो अबाउट होती है, ऑन नहीं होती। ऑन एक रॉन्ग प्रीपोजिशन है एक्साइटेड के साथ। ठीक है, सही प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दे आर एक्साइटेड ऑन द अपकमिंग ट्रिप, वो आगामी ट्रिप को लेकर उत्साहित हैं। तो उत्साहित हैं एक्साइटेड के साथ में सही प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट, ऑन नहीं है। तो दे आर एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप, ये सही है। तो इसी तरीके से विवेक शुड बी एक्साइटेड अबाउट द प्रमोशन, तो एरर कहाँ थी? बी पोर्शन में। यह आपके सामने है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे। सुनील ने शनिवार को एसोसिएशन की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। अब देखिए, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, उसका प्रयोग करते हैं किसी यूनिक विशिष्ट चीज़ों के लिए। ठीक, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए एन, उसका प्रयोग करते हैं जनरल कोई चीज़ हो जो अनस्पेसिफाइड हो। ठीक है, उसके लिए, यानी कि अनस्पेसिफाइड के लिए, जो विशिष्ट ना हो। ठीक, अब यहां क्या है? सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ, कोई भी एसोसिएशन नहीं है, एक स्पेसिफिक एसोसिएशन है जिसकी मीटिंग अटेंड करने से उसने मना कर दिया। तो इसलिए इसके पहले क्या आना चाहिए? डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज वेटिंग आउटसाइड, एक लोगों का समूह बाहर वेट कर रहा है। तो कोई भी लोगों का समूह है, कोई विशिष्ट लोगों का समूह नहीं है, इसलिए क्या आया? इनडेफिनेट आर्टिकल ए। लेकिन यहां क्या है? यहां एक स्पेसिफिक एसोसिएशन है, तो यहां क्या आना चाहिए? सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन ऑन सैटरडे। ठीक है, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। ही वॉज फॉर्मरली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, वो पहले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर था। तो जब आप कहीं किसी की एम्प्लॉयमेंट दिखाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो वहाँ नौकरी कर रहा है या वहाँ किसी तरीके से एसोसिएटेड है, तो जो सही प्रीपोजिशन है वो ऑफ नहीं होता। सही प्रीपोजिशन होता है किसी की एम्प्लॉयमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाने के लिए या तो एट और या फिर इन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स एज अ मैनेजर एट द एसबीआई बैंक, वो एसबीआई बैंक में मैनेजर के रूप में कार्य करता है। तो मैनेजर कहाँ है? एसबीआई बैंक में। तो हमने सही प्रीपोजिशन क्या लगाया? एट। इसी तरीके से, शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी, वो विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर कहाँ है? यूनिवर्सिटी में, जॉब करती है यूनिवर्सिटी में। तो सही प्रीपोजिशन क्या हुई? एट। यहां पर क्या है? ही वॉज फॉर्मरली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं होगा, अ डॉक्टर एट द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होगा। वो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर के रूप में कार्य करता था या डॉक्टर था। तो चूंकि वो जॉब करता था, हम एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, एसोसिएशन दिखा रहे हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, तो सही प्रीपोजिशन क्या है? एट। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ऑफ भी कभी कभी एसोसिएशन दिखाता है, लेकिन वो वही दिखाता है जहां किसी यूनिक चीज की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाइड चीज की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, शी इज हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो यहां पर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन या जॉब नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं? यहाँ हम दिखा रहे हैं कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड है। ये यूनिक बात हम बता रहे हैं कि ये यूनिक डिपार्टमेंट है। ठीक, तो यहाँ पर तो ऑफ सही है। लेकिन जब जनरली आप किसी कंपनी के साथ या किसी संस्था के साथ एसोसिएशन या जॉब दिखाते हैं तो सही प्रीपोजिशन या तो एट है और या फिर इन। ठीक है, चलिए, तो ये अगला 4th क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का। आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक, मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती करने के लिए खुद से नाराज था।
अब इंग्लिश ग्रामर में ये जो एंग्री वर्ब है इसके लिए सही प्रीपोजिशन विद या एट होती है, या तो विद होती है एंग्री के साथ और या फिर एट होती है। ऑन प्रीपोजिशन एंग्री के वर्ब के साथ गलत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। होमवर्क पूरा ना होने के कारण शिक्षक छात्रों से नाराज था। तो यहां एंग्री है जो वर्ब, उसके लिए सही प्रीपोजिशन क्या है? विद। इसी तरीके से आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर नाराज था, तो एंग्री के साथ ऑन गलत प्रीपोजिशन है। क्या सही प्रीपोजिशन है? विद। आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। तो प्रॉब्लम कहां थी? बी में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारी 5 कॉन्सेप्ट 5 PYQ की सीरीज में लास्ट क्वेश्चन आज का SSC CGL प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। शी परफॉर्म्ड द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। उसने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार वो कार्य पूरा किया। अब इंग्लिश में जो फ्रेज होता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी कार्य को अपनी सर्वोत्तम बेस्ट क्षमता के अनुसार या बेस्ट एबिलिटी के साथ पूरा करता है, तो जो सही फ्रेज है वो टू द बेस्ट ऑफ है, ठीक। एट द बेस्ट ऑफ नहीं है। ये इंग्लिश का फ्रेज है टू द बेस्ट ऑफ, जब हम दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही आंसर्ड द क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। उसने अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दिए। तो अपनी सर्वोत्तम जानकारी यानी टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, जो उसकी बेस्ट नॉलेज थी, उसकी सर्वोत्तम क्षमता थी नॉलेज के अनुसार, उसके अनुसार उसने आंसर दिए। तो सही फ्रेज क्या है? टू द बेस्ट ऑफ। इसी तरीके से शी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ नहीं होगा, बल्कि टू द बेस्ट ऑफ होगा। तो एरर कहां थी? सी में। चलिए इसी के अनुसार हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। आशा है आपने इस नई सीरीज में आपको मज़ा आया होगा। आपने 5 कॉन्सेप्ट्स 5 PYQ की मदद से सीखे होंगे। ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन अभी रिसेंटली SSC CGL प्रीवियस ईयर Tier 1 में पूछे गए थे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।